गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे 12th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट के जो राइटिंग पार्ट है उसको सीख रहे हैं। इस सीरीज में सबसे पहले हमने जो शॉर्ट कंपोजिशन है उसको सीखा। शॉर्ट कंपोजिशन में कुछ टॉपिक थे जैसे कि एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, आपका रिप्लाई राइटिंग है और इसके अलावा पोस्टर राइटिंग। और उसके बाद का जो एक टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में भी आपका जो लेटर लिया है अभी वो है जॉब एप्लीकेशन। इससे पहले आपने देखा कि हमने जॉब एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है, उसका क्या पैटर्न होता है, क्या फॉर्मेट होता है, उस पूरे ही विषय पे हमने सीखा, हमने उस पर चर्चा की थी। और आज हम उसका एक एग्जाम्पल जो है वो करेंगे। उससे पहले आप इसका एक क्वेश्चन जो है वो नोट करेंगे। क्वेश्चन देखो इस प्रकार से भी आ सकता है, एज यू आर अक्षित या अक्षिता living at C105 शांति नगर, जालौर, write an application in the reply of following ठीक है ना। ये दे दिया एज यू आर अक्षित या अक्षिता, ये आपका नाम दे दिया है। लिविंग एट C105 शांति नगर जालौर, ये सेंडर एड्रेस दे दिया है। राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है इन दी रिप्लाई यानी प्रत्युत्तर में या जवाब में, और फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट यानी जो निम्नलिखित एक विज्ञापन दे रखा है उसके प्रत्युत्तर में। तो आपको क्या होता है कि साथ साथ यहाँ पे जैसे हमने जॉब वैकेंसी का एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा था उसी प्रकार से यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट भी आ जाता है इस प्रकार। ठीक है, देख लेना। यहाँ पे क्या होगा, जिस संस्था में अप्लाई कर रहे हो उसका नाम भी आ जाएगा। मान लो यहाँ पे आ जाए राजस्थान बाल विद्या मंदिर, जयपुर। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे लिख देंगे कि वांटेड यानी आवश्यकता है, एन एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश टीचर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो PG
ठीक है। पीजी किसमें, एमए, पीजी यानी एमए होना चाहिए किसमें, इंग्लिश में, विद बीएड। ठीक है। ज़्यादा चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे कि सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी नेगोशिएबल, और यहाँ पे लिख देंगे दी डायरेक्टर। किसने निकाला, ये डायरेक्टर ने। ठीक है ना, दी डायरेक्टर होता तो डायरेक्टर का नाम भी हो सकता था, यहाँ ऊपर लिख देते। समझ रहे हो कि ये तो हो गया संस्था का नाम, जिस ये एड्रेस हो गया जिस संस्था में आपको एप्लीकेशन भेजनी है, अप्लाई करना है, और किसके नाम से अप्लाई करना है, किसके नाम से एप्लीकेशन भेजनी है, किसे भेजनी है, डायरेक्टर। डायरेक्टर कहाँ का है, राजस्थान बाल विद्या मंदिर जयपुर का। तो ये हो गया जिसको आप भेजेंगे, और ये एड्रेस हो गया जो आपका एड्रेस है। और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट भी आपका हो जाएगा कि आवश्यकता किसकी है, इंग्लिश टीचर की। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर में आपको मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका एडवर्टीजमेंट, सॉरी, इसका किस प्रकार से एक एप्लीकेशन जो है वो तैयार किया जाएगा। ठीक है। और रिज्यूम अगर मांगते हैं तो यहाँ पे वो लिख देते हैं, कहीं भी लिख देंगे। ठीक है ना, कि रिज्यूम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या रिज्यूम विल बी सेंट, रिज्यूम भेजा जाएगा, रिज्यूम इज मस्ट, इस प्रकार से कुछ लिख देंगे तो इसमें रिज्यूम भी भेजना होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम देखते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस एप्लीकेशन को लिखा जाएगा। तो मैंने बताया कि जब भी आप किसी भी लेटर को लिखते हैं, किसी भी फॉर्मल लेटर को, तो सबसे पहले जो है वो सेंडर एड्रेस एंड डेट आएगा। तो सेंडर एड्रेस में दे रखा है C105 शांति नगर, जालौर। मैंने कहा था एक डेट आप छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे। तो डेट आप लिख देंगे ठीक है। उसके बाद एक लाइन फिर से छोड़ देंगे। ये तो एड्रेस हो गया भेजने वाले का। अब एक लाइन छोड़ने के बाद आप एड्रेस लिखेंगे किसको भेज रहे हैं। तो किसको भेज रहे हैं हम, जो उसमें लिखा हुआ था नीचे, एक लाइन छोड़ दें, यहाँ लिखेंगे दी डायरेक्टर राजस्थान बाल मंदिर, और स्थान जयपुर। ठीक है। तो ये एड्रेस हो गया सेंडर एड्रेस, ये हो गया डेट, और ये हो गया जिसको भेज रहे हैं प्राप्तकर्ता का एड्रेस। उसके बाद मैंने आपको बताया था तीसरा पॉइंट क्या था, सब्जेक्ट। तो क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ठीक है, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। तो ये हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। उसके बाद आप यहाँ पे सैल्यूटेशन करेंगे, डियर सर। ठीक है। नीचे से मैंने आपको जो पार्ट ऑफ लेटर, जो मेन पार्ट ऑफ लेटर बॉडी था, जो मैसेज था, वो क्या था, दिस इज विद रिस्पॉन्स कह सकते हो, या दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर
दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन, एक न्यूज़पेपर का नाम बताया था मैंने, दी हिंदुस्तान टाइम्स ऑन, अब मैंने डेट का बताया, जैसे ये 9 जुलाई है, आज आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आपने पहले देखा होगा, तो आप कर सकते हैं ऑन 7 जुलाई 2020, ठीक है। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑन 7 जुलाई 2020, ठीक है। दैट क्या है, दैट क्या बताया था मैंने, वैकेंसी, और मैंने कहा था जो पद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट के लास्ट में, वो ही पद यहाँ पे आएगा। आप वहां पे देखेंगे अगर मैसेज को, जिस दिन मैंने लिखवाया था इसका, तो आप पाएंगे कि मैंने यहाँ पे लिखवाया था हिंदी में पद, तो वो पद यहाँ लिख दो, दैट अ वैकेंसी ऑफ इंग्लिश टीचर, क्योंकि इंग्लिश टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इज lying vacant under your humble control, under your kind control, under your kind control, ठीक है। ये आपका हो गया। आप लिखेंगे सो आई ऑफर myself, so I offer myself as a, मतलब suitable candidate for the same पोस्ट, ठीक है। एक और आपको सेंटेंस बताया था, आई एम एन एनर्जेटिक, मतलब ऊर्जावान, यंग, आप अगर बॉय हैं तो बॉय अक्षित के लिए, और गर्ल है तो फिर क्या लिख दोगे यहाँ, गर्ल, और एज लिख दो 24 ईयर्स, ठीक है। जोड़ना चाहो तो आगे भी जोड़ दो, विद स्मार्ट पर्सनालिटी, विद स्मार्ट पर्सनालिटी, ठीक है। ये हो गया। आप चाहो तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको भी ऐड कर सकते हैं हम, जैसे हम लिखते हैं यहाँ, आई हैव कंप्लीटेड MA, और जो सब्जेक्ट किसमें MA किया है, क्योंकि इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए है तो यहाँ पे कोष्टक में इंग्लिश कर देंगे। साथ में क्या मांगा था, विद B.Ed। एक्सपीरियंस लिखना चाहो तो साथ में लिख सकते हो कि आई हैव जैसे कर दो कि 3 years of टीचिंग एक्सपीरियंस, मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 3 वर्ष शिक्षण अनुभव है, ठीक है ना।
तो ये इतना हो गया। इसके फिर नेक्स्ट लाइन में, मतलब जब पैराग्राफ हम चेंज करेंगे उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना, किस प्रकार से इसका रिज्यूम करेंगे, तो उसको हम देखेंगे अभी। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और मैं ये चाहूँगा कि बाद में इसको आप फेयर कॉपी पे, नोटबुक पे अच्छी हैंड राइटिंग में आप अच्छे से इसको लिखेंगे। वहीं पे लिखें जहाँ पे पहले का जॉब एप्लीकेशन का नोट्स आपने बनाया हुआ है कि किस प्रकार इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपने वहाँ तक लिख दिया कि आई हैव कंप्लीटेड MA इंग्लिश विद BEd, आई हैव 3 years ऑफ वर्किंग या टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है ना, इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट आप जोड़ सकते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर कोई रीज़न शो करना है, कोई कारण बताना है कि किस कारण से आप यहाँ से जॉब छोड़ के आगे करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप रीज़न लिख सकते हैं। वो मैं अगला एक एग्जांपल कराऊंगा तब बताऊंगा। वहाँ पे जो आपने लिखा था एक्सपीरियंस तक, उससे नेक्स्ट आप पैराग्राफ चेंज करेंगे अगली लाइन में। पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखेंगे इफ आई एम गिवन ए चांस आई विल डू माई बेस्ट। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप यहाँ पे थैंकिंग यू, यहां लिखेंगे आप योर्स फेथफुली, और यहां पे लिख लेंगे आप ठीक है, अक्षित या अक्षिता। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एक हेडिंग यहां पे हम डालते हैं एनक्लोज्ड। क्या मांगा है आपसे, रिज्यूम, आपसे रिज्यूम मांगा है, तो आप क्या कर देंगे, एनक्लोज्ड यानी संलग्न है रिज्यूम, तो वो रिज्यूम जो संलग्न है वो इसके नीचे आप पूरा ही रिज्यूम बना देंगे। पहले आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर रिज्यूम किस प्रकार से लिखा जाएगा उसको भी देख लेते हैं, जिसको पिछले वीडियो में मैंने समझाया भी था आपको। एक बार उसको फिर से लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन रिज्यूम को लिखते ही पूरा हो जाएगा, जो कि अंक कितने हैं, 7। आप सभी देख रहे होंगे कि इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको इसका मैसेज दिखाया था, बिल्कुल उसी प्रकार से आपका पूरा का पूरा जो लेटर है वो तैयार हो गया है। जहाँ जहाँ चेंज होना था वो आपको पहले ही बता दिया था। उन्हीं चीज़ों को आप आगे भी, मान लो अभी इंग्लिश टीचर है तो इंग्लिश टीचर लिखा था हमने वहाँ पे। अगर यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर होता, कोई क्लर्क होता, रिसेप्शनिस्ट होता, तो आप उसको लिख देते। तो आप नीचे पेज पे बीच में यहाँ हेडिंग डालेंगे रिज्यूम, ठीक है। क्या क्या लिखना है यहाँ पे, एक तो लिखना है आपको नेम, एक लिखना है डेट ऑफ बर्थ, एक आपको लिखना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। एक आपको लिखना है नेशनैलिटी, ठीक है। एक आपको मैरिटल स्टेटस, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका एड्रेस लिखना है। एड्रेस के अलावा आपको यहाँ पे आपकी जो भी हॉबीज, एक्सपेक्टेड
सैलरी, और एक्सपीरियंस, और चाहो तो रेफरेंस। ठीक है ना, ये हो गया ये। अब देखें यहाँ पे करेंट एज इस प्रकार से, सबसे पहले नेम, तो नेम उसमें अगर एज बॉय लिखा है तो आप लिख देंगे अक्षित। मैं यहाँ दोनों नाम लिख रहा हूँ, आपको तो एक ही मेंशन करना है। ठीक है, अक्षिता। डेट ऑफ बर्थ लिख दो, जैसे ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने एज को मेंशन किया है लगभग उस एज के अनुरूप ही आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपको लिखनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या लिखनी है, एमए किस में, इंग्लिश में, और साथ साथ क्या है, बीएड। ठीक है, नेशनैलिटी में मैंने आपको क्या बताया, इंडियन। रिलीजन भी आ जाता है तो हिंदू। मैरिटल स्टेटस, जैसे लिख दिया अनमैरिड। एड्रेस आपका दे रखा था वहाँ पे, फिर से वही लिखते हैं, C105 शांति नगर जालौर। हॉबीज़ में मैंने बताया था, आप लिख दो जैसे रीडिंग बुक्स। एक्सपेक्टेड सैलरी जैसे लिख दो आपके 50,000 पर मंथ। ठीक है, एक्सपीरियंस जैसे वहाँ पे शो कर रखा था अपन ने, कितना था, 3 इयर्स। ठीक है, रेफरेंस में मैंने बताया था कोई भी नाम लिख देंगे तो लिख दो ऐसे कोई नाम लिख दो, मिस्टर रजत शर्मा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप इसमें आप अभी अपना रिलीजन भी ऐड कर सकते थे। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सभी हेडिंग्स एक तरफ आनी चाहिए क्रम से, और ये सभी हेडिंग एक तरफ आनी चाहिए, डैश इस प्रकार से बीच में करेंगे जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पूरा रिज्यूम इस प्रकार से बना देंगे और आपका एक एप्लीकेशन जो है वो पूरा ही बनके तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा ही ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, फिर भी कोई अगर परेशानी रह जाती है किसी बच्चे को तो आप कमेंट करके ग्रुप पे और इससे संबंधित पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई वीडियो इससे पहले का अगर नहीं देख पाया है तो आप यूट्यूब चैनल पर, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च करके आप किसी भी टॉपिक से संबंधित जो भी आपके लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनको आप सर्च कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। और जिसने भी इससे पहले के जॉब एप्लीकेशन के वीडियो नहीं देखे हैं, पहले प्रत्येक विद्यार्थी उनको देखेगा, उसके बाद ये वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, आप अध्ययन करते रहें और पढ़ते रहें। इसका एक और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें लेकर के आएंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।